आज संसार में मनुष्यों की संख्या कितनी है? कोई बता सकता है कि ये जितने मनुष्य हैं उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके साथ क्या जाएगा? जितने भी मनुष्य हैं उनके साथ क्या जाने वाला है? और वही मनुष्य जिसके साथ कुछ जाने वाला नहीं है, वो सुबह से लेकर शाम तक किसके लिए भागदौड़ कर रहा है? इस संसार में ऐसा क्या है जिसकी वो खोज कर रहा है, जिसमें वो लगा हुआ है? और संसार की जो प्रत्येक वस्तु है, क्या उन वस्तु में से कोई भी वस्तु मनुष्य के साथ जाने वाली है? कोई भी वस्तु मनुष्य के साथ जाने वाली नहीं है। अब ये बात जिसको समझ में आ गई वो संसार में खोज करेगा तो उसकी खोज करेगा जो वस्तु, जो चीज़ उनके साथ जाने वाली है। अब जो चीज़ उनके साथ जाने वाली नहीं है उनमें वो जो समय बर्बाद कर रहा था, अब वो उसमें समय बर्बाद नहीं करेगा, बल्कि उनके साथ जो जाने वाली चीज़ है उनमें वो अपना समय लगाएगा, अपने समय को सार्थक करेगा। जितने भी मनुष्य हैं सुबह से लेकर शाम तक धन के पीछे भाग दौड़ करते हैं। धन चाहिए सबको। धन से हम अपनी ज़रूरियातों की पूर्ति कर सकते हैं, किंतु सच्चा सुख धन नहीं है। धन कमाना जरूरी है, उसका निषेध नहीं। धन कमाना चाहिए, अपनी ज़रूरियातों को पूरा करना चाहिए, किंतु धन को ही सर्वोपरि मान लेना, धन को ही अपना मूल लक्ष्य मान लेना, ये गलत बात है। वेद में कहा है माँ गित्त कस्य स्वित धन। ये धन किसका है? कल किसी और का था, आज आपके पास आया है और कल फिर किसी और के पास चला जाएगा। इन धन में से आपके साथ क्या आएगा? अगर आपकी मृत्यु हुई तो क्या धन आपके साथ आएगा? जमीन है, जायदाद है, वो आपके साथ आएगी? नहीं आएगी। बस संसार में आप उन धन से अपने सुखों की पूर्ति कर सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, उसका सदुपयोग दुरुपयोग कर सकते हैं। धन में आप अगर उसका सही उपयोग करेंगे तो ठीक है, गलत उपयोग करेंगे तो आपके ऊपर है कि आप उस धन को कैसे रखते हैं, कैसे उसका प्रयोग करते हैं। कुछ जाने वाला नहीं है। खाली हाथ मनुष्य आया था, खाली हाथ जाएगा। बस ये बात समझना है। प्राणनाथ जी की वाणी में कहा है ऊंचा वस्त्र पहरी आकाशे राखे छे अतरिक, भौम ऊपर पग भरता नहीं ठोर ठरानो विस्तार। कि संसार के जो मनुष्य धन एकत्रित करते हैं और उस धन से अच्छे अच्छे पोशाक वस्त्र खरीदते हैं, उसको धारण करते हैं, और वो जब अच्छे अच्छे नए नए वस्त्र धारण करते हैं तो उनका सिर है वो आकाश की तरफ देखता है, आकाश की तरह विशाल हो जाता है। यानी इतना अहंकार में डूब जाता है कि उसको कुछ नज़र नहीं आता। अब जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार का बीज उदय हुआ है, वृक्ष बन गया है जिसके अंदर अहंकार का, वो अपने सामने तो किसी को नहीं देखेगा, और जो अच्छा कर रहा है उनको भी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि अहंकार है। इसलिए इसमें कहा कि ऊंचा वस्त्र पहरी आकाश से राखे छे अतरी,
कि नए नए पोशाक वस्त्र धारण करके ऐसा समझता है कि उसके जैसा इस संसार दुनिया में कोई है ही नहीं। इतना मनुष्य अहंकार में डूबा हुआ है। और वही अहंकार कब टूटता है? जब मृत्यु आती है तो जिस वस्तु का, जिस धन का या जिस पद का या संसार में जो भी प्रतिष्ठा है, उसका जो अहंकार था वो मृत्यु के समय टूट जाता है। क्योंकि मृत्यु में क्या रहेगा? आपका धन रहेगा आपके साथ, आपकी पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। इसलिए तो ऋषियों ने भी तो कहा है, धनानि भूमो पशवच्च गोष्ठे भाया गेहद्वारी जन शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुग्रो गच्छन्ति जीव एकः। कि मनुष्य जब इस संसार से पलायन करता है, इस शरीर को छोड़ता है, संसार को छोड़ता है, उसकी मृत्यु आती है, तो उसके साथ क्या किया? धनानि भूमो, इस भूमि पे, इस धरती पे मनुष्य ने बहुत धन संपत्ति कमाई, बहुत जमीन जायदाद अपना विस्तार किया उसका। लेकिन वो जमीन जायदाद धन संपत्ति क्या उनके साथ जाने वाली है? धनानि भूमो, तो जिस भूमि के ऊपर, जिस धरती के ऊपर धन कमाया था, अब वही धन उसी धरती पे पड़ा है। इसी धरती पे, इसी भूमि पे उनका सारा धन पड़ा हुआ है। वो इस दुनिया को छोड़ के जा रहा है। रात दिन जिनकी सेवा कर रहा था, पशु है, पक्षी है, माता है, पिता है, जितने भी बंधु है, कितनी सेवा करता है। पशवश्च गोष्ठे, तो पशु है, अपने बाड़े में बंधे हुए हैं, वो भी वहीं से देख रहा है कि उसका मालिक आज दुनिया छोड़ के चला गया। धन संपत्ति वहीं की वहीं पड़ी रही, धरती पे उनके साथ नहीं गई धन संपत्ति। पशु है, वो अपने बाड़े से अपने मालिक को देख रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक जो मालिक उनको देखता था, जो उनको पानी पिला रहा था, जो उसको घास दे रहा था, भोजन खिला रहा था, जो उसको लाड प्यार कर रहा था, आज वही मालिक इस दुनिया से चला गया। पशु भी वहीं देखे देखे अपनी आंखों में आंसू बहाते हैं। भाया गिहद्वारी, भाया गिहद्वारी, और जो पत्नी है या जो पति है वो भी कब तक साथ दे सकता है? पत्नी है वो गिहद्वारी, गृह यानी घर, घर का जो दरवाजा है वहीं तक पत्नी साथ दे सकती है। पत्नी देखती है दरवाजे तक। और पहले तो ऐसा नियम हुआ करता था कि शमशान घाट में स्त्रियों का जाना वर्जित था। कि जब भी किसी को चिता, जो अग्नि होती है, चिता होती है, उसमें अग्नि दाह कर रहे हैं, तो उस समय कोई भी स्त्री वहाँ प्रवेश ना करे शमशान में, ऐसा नियम था। लेकिन स्त्री जा सकती है, देख सकती है। वो पहले के ऐसे नियम थे, कुछ नियम। उसका भी कारण है कि क्यों वहाँ स्त्री को शमशान घाट में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, उसका कारण है। तो जो पत्नी है गिहद्वारी, दरवाजे तक ही उनका साथ देती है। जनह शमशाने, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस जगह वो रह रहा था, आनंद में था, उनके दोस्त थे, मित्र थे, सब सगे संबंधी थे, वो भी उनका कहाँ तक साथ देते हैं?
शमशान घाट तक। जब शमशान घाट में चिता के ऊपर शव को अग्नि दी जाती है और अग्नि की लपटों में ये जो शरीर है वो जलता है, जल के खाक होता है, तो उस समय सारे चले जाते हैं, फिर कोई नहीं रहता। तो जिस सगे संबंधी, जिस मित्र के लिए, जिस आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति के लिए भागदौड़ करता था, वो भी शमशान घाट तक उनका साथ देते हैं, फिर वो भी उनके साथ तो आने वाले नहीं हैं। तो धन संपत्ति धरती पे पड़ी रह गई। पत्नी थी जो रात दिन उसकी चिंता, उनकी सेवा देखभाल करती थी, वो भी दरवाजे तक ही रही, वो भी उनके साथ नहीं गई। और मित्र सगे संबंधी थे, वो भी उनके साथ नहीं गए। शमशान में घाट में शरीर को लेटा दिया चिता पे, फिर वो भी छोड़ के चले गए। देहस चितायाम, और जिस शरीर को अच्छा अच्छा खिला रहा है, पिला रहा है, इस शरीर से संसार का सुख भोग रहा है, आनंद में मग्न है, वही शरीर भी उसके साथ जाने वाला है क्या? जीव है, आत्मा है, उनके साथ ये शरीर जाने वाला है क्या? ये शरीर तो नहीं जाएगा। शरीर भी लकड़ियों का जो ढांचा है उसमें जल के खाक हो जाता है, जीव के साथ वो भी नहीं जाता। कर्मानुग्रो गच्छति जीव एक, जीव के साथ केवल उनके कर्म जाते हैं, कुछ नहीं जाता। ये शरीर है वो भी नहीं जाता, जल के खाक हो जाता है। सगे संबंधी मित्र है वो भी उनके साथ नहीं जाते, वो भी चिता में लेटा के वो भी चले जाते हैं। पत्नी है, पति है, वो भी साथ नहीं चलते। और धन संपत्ति वो तो यहीं पड़ी रह जाती है। तो जीव के साथ क्या गया? परलोक मार्गे कर्मानुग्रो गच्छति जीव एक, केवल उनके कर्म उनके साथ गए परलोक में। और कर्म दो प्रकार के हैं, पाप और पुण्य। कि शरीर में लेके कितने पुण्य कर्म किए, कितने पाप कर्म किए, वो कर्माशय में सारे कर्म इकट्ठा हुए, पाप और पुण्य। अब वो उनके साथ गया, जीव के साथ, और कुछ नहीं गया। और जो कर्म उनने किया था, पाप और पुण्य, वो भी अविद्या के कारण किया। अगर उनके पास विद्या होती, इतनी समझ होती, विवेक ज्ञान होता, तो पाप कर्म नहीं करता, पुण्य कर्म करता। किंतु जो भी पाप पुण्य कर्म है वो अविद्या से होता है और वो जीव के साथ जाता है। और जब व्यक्ति अविद्या में डूबा हुआ है तो वो क्या करता है? संसार का सुख भोगना चाहता है, इंद्रियों का दास बन जाता है। अविद्या जिसके अंदर है वो इंद्रिय शरीरों का दास बन जाता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंस जाता है। ये जीवा से वो स्वाद लेना चाहता है, आँखों से वो अच्छा देखना चाहता है, नासिका से वो सुगंध लेना चाहता है, कानों से वो दुनिया संसार की सारी बातें सुनना चाहता है, अच्छा अच्छा स्पर्श करना चाहता है, क्योंकि अविद्या में है। इसका मना नहीं है, लेकिन जानना पड़ेगा कि एक तो आपके पास विवेक ज्ञान विद्या है, तब आप ये करते हो, तो वो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है ये जानना पड़ेगा। लेकिन जब व्यक्ति अविद्या में डूबा हुआ है तो वो पाप कर्म करता है। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में व्यक्ति फंसा हुआ है। इसलिए ऋषियों ने कहा है, कुरंग मातंग पतंग भिंग मीनाहता पंच भी एव पंच, एक प्रमादि स कथम न हन्यात
यह सेवते पंच भी एव पंच। कि आज का जो मनुष्य है उनको शिक्षा लेनी चाहिए। किससे शिक्षा लेनी चाहिए? तो इन पांचों प्राणियों से। कुरंग यानी हरिण, हरिण है वो शब्द सुनना चाहता है, मधुर संगीत। जब हरिण जंगल में होता है, शिकारी उसको पकड़ने के लिए ऐसा संगीत बजाता है कि वो उस संगीत में तल्लीन हो जाता है और जहाँ से वो ध्वनि आती है संगीत की, उसके पीछे भागता है। संगीत जहाँ से आ रहा था वहाँ भाग रहा है और वहाँ शिकारी होता है, शिकारी उसको पकड़ लेता है। तो हरिण है वो शब्द के कारण अपने प्राण गंवा देता है। मातंग हाथी, हाथी है उसको पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है? जब शिकारी को पता चलता है कि ये हाथी के दांत काटना है, इसका मूल्य बहुत अधिक है, इस हाथी की खाल चाहिए या हाथी चाहिए, तो उसको पकड़ने के लिए शिकारी क्या करता है? जहाँ उसका झुंड होता है वहाँ पे थोड़ी दूर पे एक खड्डा खोद देता है, ऊपर से कुछ बिछा देता है और वहाँ एक पुतला रख देता है हथनी का। और हाथी को लगता है कि ये हथनी है, उसका स्पर्श करने जाता है, हथनी को छूने जाता है और जैसे ही वो छूने जाता है खड्डे में गिर जाता है। शिकारी को दांत चाहिए था तो दांत उसका काट देता है, चमड़ा चाहिए तो चमड़ा निकाल लेता है, जो जो हाथी से चाहिए था वो सब निकाल लेता है। अगर वो नहीं चाहिए तो वो उसको ले जाता है, पिंजरे में पूर के रख देता है। तो हाथी ने स्पर्श करने के चक्कर में अपने प्राण गंवा दिए। पतंगा रूप के ऊपर इतना मोहित हो जाता है कि अग्नि जल रही है और अग्नि का जो रूप है उसके ऊपर मोहित होकर उसमें कूद जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक जीव जंतु है अग्नि को देख के डरते हैं। उसके ताप, अग्नि का जो ताप होता है वो भी थोड़ा महसूस होता है तो वो भागता है। जब जीव जंतु प्राणी अग्नि को देख के भागते हैं, मनुष्य भी तो ज़्यादा अग्नि के पास नहीं जाता, उसकी गर्मी को देख के वो भी दूर हटता है। लेकिन पतंगा क्या देखता है? पतंगा उस अग्नि की गर्मी को नहीं देखता, उस अग्नि की गर्मी उष्णता का अनुभव नहीं करता। उसने रूप देखा पतंगा ने और उसके ऊपर इतना मोहित हो जाता है कि इतनी तीव्र गति से जाता है कि डायरेक्ट जाके कूद जाता है और अग्नि की जो उष्णता है, गर्मी अग्नि है, उसको जला के खाक कर देती है। लेकिन पतंगा किसके ऊपर मोहित था? अग्नि की उष्णता के ऊपर नहीं, उसकी गर्मी के ऊपर नहीं, उसके रूप के ऊपर मोहित होके पतंगा अपना प्राण गंवा देता है और वो पतंगे को कुछ नज़र नहीं आया। बाकी सामान्य मनुष्य है, जीव जंतु है, वो अग्नि को देखेगा तो उसके ताप को, उष्णता को देख के उससे दूर भागेगा। पतंगा उसमें जाके कूद जाता है, अपना प्राण गंवा देता है। भृंग, भौना, भौना है वो सुगंध लेना चाहता है। अच्छे अच्छे पुष्प होते उस पे जाके वो बैठता है, उसकी सुगंध लेता है, पत्तों की सुगंध लेता है, अच्छे अच्छे वृक्ष की तलाश में वो इधर उधर उड़ता रहता है, घूमता रहता है और जहाँ भी उसको पुष्प मिलता है उसकी गंध लेता है, गंध को सूंघता है। एक फूल ऐसा भी है जिस पे भौना उसकी गंध लेने जाता है, लेकिन वो फूल कुछ समय तक खुला रहता है फिर बंद हो जाता है।
भौरे को ये ज्ञान नहीं है कि ये जो पुष्प है कुछ समय तक खुला रहेगा फिर बंद हो जाएगा। अब जो भौरा है वो लेना चाहता था उसकी गंध, आया पुष्प पे बैठा और समय हुआ वो पुष्प बंद हो गया और भौरा अंदर अंदर ही फंस गया। अब बाहर निकलने का जितना प्रयास कर रहा है भौरा, वो बाहर नहीं निकल पा रहा है और अपना प्राण गंवा देता है। मीना मछली है, सबको मछली को पकड़ने के लिए सबको पता ही है, सब जानते ही है कि जो भी मछली को पकड़ने जाते हैं क्या करते हैं, एक धागे में एक कांटा बनाते हैं और उसमें कुछ दाने रख देते हैं। पानी जहाँ होता है और उस पानी में मछली होती है, वहाँ पे जाके वो कांटा डालते हैं। मछली दाना खाने आती है, दाना समझ के अपना मुंह खोल के जैसे दाना खाने जाती है उसके मुंह में कांटा चुभ जाता है। पकड़ने वाला उसको पकड़ लेता है और ले जाता है, फिर उसको फ्राई करके गरम गरम अग्नि में पका के खा लेता है। तो मछली ने अपने प्राण कैसे गंवाए? मछली ने रस के वशीभूत होके अपने प्राण गंवा दिए। शिकारी ने जाल बिछाया, कांटा डाला, दाना डाला, मछली ने खाई, मछली गई। तो ये संसार के जो प्राणी हैं उससे शिक्षा लेनी चाहिए कि ये जो प्राणी हैं एक एक विषय में फंसा हुआ है, सारे विषयों में फंसा हुआ नहीं है। अब इन जो प्राणी हैं संसार के, उनके पास न बुद्धि है, न सोचने समझने की शक्ति है, न इतना ज्ञान है। जो कि पशु पक्षी है, प्राणी है, उनका ज्ञान अलग टाइप का है। मनुष्य जो है, स्त्री पुरुष, उनके जैसा उनके पास ज्ञान नहीं है। लेकिन प्राणी अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? कैसे दाना खाना है, कहाँ पे पानी पीना है, घर बनाना है, घोंसला वो कैसे बनाया जाता है। तो इतना तो उनको नॉलेज है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि इनके पास नॉलेज नहीं है, प्राणियों के पास ज्ञान नहीं है। प्राणियों के पास उतना ज्ञान है खाना और रहने का ज्ञान, उससे आगे की उनकी सोच नहीं है। उनके आगे उनकी बुद्धि, प्राणियों में ऐसी बुद्धि नहीं है जैसी मनुष्य की बुद्धि है। सोच समझ कर चल सकता है, प्राणी सोच समझ के नहीं चल सकता। अपनी जान की रक्षा कर सकता है। पशु है, कोई भी प्राणी है, आप एक डंडा ले लीजिए, गली में जाइए, वहाँ गाय होगी, कोई कुत्ता होगा, कि जो भी प्राणी है, आपके हाथ में डंडा देख के वो समझ जाएंगे, मारेंगे तो वो दूर हट जाएंगे, उतना उनको पता है। लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं है जैसा मनुष्य को है। मनुष्य अपने आगे पीछे का सोच सकता है, पशु पक्षी प्राणी अपने आगे पीछे का नहीं सोच सकता। किंतु ये जो प्राणी है वो एक एक विषय में फंस के अपने प्राण गंवा देता है। हरिण ने शब्द में अपने प्राण गंवा दिया, हाथी ने स्पर्श करने के चक्कर में अपने प्राण गंवा दिया, पतंगा ने रूप के ऊपर मोहित होकर अपना प्राण गंवा दिया, भौरे ने गंध लेने गया, उसमें अपना प्राण गंवा दिया, मछली ने रस के चक्कर में अपना प्राण गंवा दिया। तो ये प्राणियों ने तो एक एक विषय में फंस के अपने प्राण गंवा दिया। एक प्रमादी स कथम न हन्यात यह सेवते पंच भी एव पंच। ये तो एक एक प्राणी एक एक विषय में फंस के अपनी जान गंवा देते हैं। तो जो मनुष्य है, यहाँ की स्त्री है, पुरुष है, वो तो पांचों विषय में फंसा हुआ है, शब्द में फंसा हुआ है, अच्छा सुनना चाहता है,
शब्द में फंसा हुआ है, स्पर्श में फंसा हुआ है, रूप में फंसा हुआ है, गंध में फंसा हुआ है, रस में फंसा हुआ है। किस में फंसा हुआ नहीं मनुष्य? संसार के जितने भी मनुष्य हैं उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि ये ऋषि ने क्या कहा कि संसार का एक एक प्राणी एक एक विषय में फंस के अपना प्राण गंवा दे रहा है, किंतु जो मनुष्य है वो पांचों विषयों में फंसा हुआ है, उसकी क्या गति होगी? और जितने भी मनुष्य है, स्त्री पुरुष, पांचों विषयों में फंस के अच्छे बुरे कर्म करते हैं, पाप पुण्य कर्म करते हैं, जिसके कारण वो और गहराई में चले जाते हैं, जबकि उनके साथ जाने वाला कुछ भी नहीं है। ये प्राणी थे, इनके साथ क्या गया, और जो मनुष्य है उसके साथ क्या जाएगा? सोचने की बात है, समझने की बात है। एक दृष्टांत आता है, जब सिकंदर पूरे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहता था, उसने सपना देखा बचपन से कि मैं पूरे विश्व को जीतूं, मैं विश्व विजेता बनूं, और सारी दुनिया सिकंदर के नाम से कांपती थी कि विश्व विजेता सिकंदर जो विश्व को जीतने निकला, एक एक देश जीतता गया। जब भारत पहुंचा तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, पहले जैसी उनकी स्थिति नहीं थी। और भारत में भी जब उनने देखा कि यहाँ पर भी कई ऐसे योद्धा हैं जिसके सामने वो कुछ भी नहीं है, हर्षवर्धन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब वही सिकंदर एक बार बीमार हुए और कुछ वैद्य ने कहा कि अब आपका जाने का समय आ गया है, आपकी मृत्यु निश्चित है। कोई रोग होता तो हम आपको औषधि देके उस रोग को ठीक कर सकते थे, किंतु अब मृत्यु निश्चित है। अब सिकंदर को भी पता चला कि ये वैद्य कह रहे हैं कि सिकंदर इस दुनिया से जाने वाला है, इनकी मृत्यु निश्चित है, मृत्यु का समय आ गया। सिकंदर ने आदेश दिया कि आप और जितने भी विश्व में अच्छे अच्छे चिकित्सक हैं, वैद्य हैं, उनको बुलाइए। सारे इकट्ठा हुए। सिकंदर ने कहा आपको जितना धन चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए, क्या क्या आपको चाहिए मांगिए, मैं आपको सब कुछ दे दूंगा। मेरी जो मृत्यु का समय इन्होंने बताया है, मुझे कुछ समय और चाहिए, इन मृत्यु को हटा दो, मैं आपको इतने इतने धन संपत्ति देता हूँ। सारे वैद्य ने देखा तो हाथ ऊपर कर लिया कि ये मृत्यु का समय है, मृत्यु है, मृत्यु को कैसे हटाया जा सकता है? संसार में जितने भी प्राणी हैं उनकी मृत्यु निश्चित है। एक समय आएगा मृत्यु का, तो उस समय सब छूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो अब सिकंदर ने कहा कि जब इतने बड़े बड़े वैद्य चिकित्सक डॉक्टर है, वो मुझे बचा नहीं सकते, जबकि मैं उसको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तो सिकंदर ने कहा कि मेरी 3 इच्छा है, उनको पूरी करना, अंतिम समय में मेरी 3 इच्छाओं को पूरी कर देना। सबको बोला कि एक, जब मेरा जुलूस निकले तो उसमें सारे वैद्य चिकित्सक भी हो, कि ये भी सिकंदर को बचा नहीं सके, मृत्यु को हटा नहीं सके। दूसरी बात कि इस धरती पे मेरी जितनी भी धन संपत्ति है, मेरी अर्थी जब निकले तो सारी संपत्ति को बिछा देना, कि जिस संपत्ति के लिए मैंने इतनी भागदौड़ की, मैंने इतने देशों को जीता, मैं विश्व विजेता बन गया, फिर भी वो संपत्ति का एक छोटा सा टुकड़ा या एक कण भी मेरे साथ नहीं आ रहा है, मेरे साथ नहीं चल रहा है। मेरी सारी धन संपत्ति को बिछा देना। और मेरी आखिरी इच्छा है कि मेरी जो अर्थी है उससे मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। सबने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि महाराज,
ये तो समझ में आ गया कि इतने सारे वेद आपकी अर्थी के पीछे चले, इतनी संपत्ति पिछा दे, लेकिन हाथ बाहर रखने का क्या अर्थ है? आज तक जो भी संसार से गया उनकी अर्थी उठी तो किसी का भी हाथ अर्थी से बाहर नहीं रखा है, अंदर ही रखा है। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हाथ मेरे बाहर कर देना, मेरे हाथ खुले कर देना? सिकंदर ने कहा कि मैं इस दुनिया में आया तो खाली हाथ थे, मैं इस दुनिया में आया। अब मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ, चला गया तो भी मेरे हाथ खाली है। मेरे हाथ में क्या था? खाली हाथ आया, खाली हाथ गया। मेरे साथ क्या चला? कुछ चला मेरे साथ? कुछ नहीं चला। जिसके लिए मैंने इतनी भाग दौड़ की, इतना सब कुछ किया, मेरा सारा समय लग गया उसकी भाग दौड़ में, उसको विजय प्राप्त करने में, धन संपत्ति इकट्ठा करने में, उनमें से मेरे साथ कुछ नहीं चला। तो दुनिया को पता चले कि विश्व विजेता सिकंदर जब इस दुनिया से गया तो उनके साथ भी कुछ नहीं गया, उनके हाथ भी खाली थे। तो विश्व विजेता सिकंदर की मृत्यु को देख के सबको पता चलना चाहिए कि सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ गया है, उनके साथ कुछ नहीं आया। किंतु आज का मनुष्य वही सिकंदर की बातें सुनता है, पढ़ता है, किंतु विचार नहीं करता कि सिकंदर ने कितनी बड़ी शिक्षा दे दी कि मनुष्य के साथ कुछ आने वाला नहीं है। फिर भी मनुष्य इतना अपने मान प्रतिष्ठा, अपने सम्मान के लिए किसी का भी गला घोट देता है, किसी को भी नुकसान पहुंचा देता है। ऐसा नहीं करना है। ये ज्ञान है, इसको समझना है, अपने जीवन को उन्नत बनाना है। तो समझिए आप कि मनुष्य के साथ कुछ आने वाला नहीं है। तो मनुष्य के साथ जो पाप पुण्य कर्म उनने किया था, वो पाप और पुण्य कर्म उनके साथ आने वाले हैं। तो विचार करें कि आपको पाप कर्म करना है कि पुण्य कर्म करना है। पुण्य कर्म करने से आपको क्या मिलेगा, पाप कर्म करने से आपको क्या मिलेगा, उसके ऊपर विचार करें, उसके ऊपर सोचें, फिर कर्म करें अच्छे बुरे। नहीं तो अच्छे बुरे कर्म का भी है। बुरे कर्म करोगे तो 84 लाख योनि पशु पक्षी घोड़ा हाथी गधा सब बनना पड़ेगा, और अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा परिवार मिलेगा, मनुष्य शरीर मिलेगा, और उससे भी अच्छे कर्म करोगे तो फिर मुक्ति मोक्ष में जाओगे, मुक्त हो जाओगे सारे बंधनों से, ये जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाओगे। लेकिन उसके लिए ऐसी भक्ति चाहिए, ऐसा ज्ञान चाहिए जो आपको इस भवसागर से पार करा सके। तो एक ही बात याद रखिए कि मनुष्य खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाने वाला है। तो जो भाग दौड़ कर रहा है, किसके लिए कर रहा है, किसकी खोज कर रहा है दुनिया संसार में, वो विचार करे। धन कमाना जरूरी है, लेकिन उस धन का सदुपयोग करे, दुरुपयोग ना करे। और धन के पीछे जो अपना समय गंवा रहा है, तो थोड़ा समय अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने स्वरूप, अपने आप को पहचान करने में लगाए। बस इतना ही मेरे कहने का भाव था। बाकी आप स्वतंत्र है। आज का विषय यही रखते हैं। धन्यवाद, सभी को प्रणाम जी।